स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग टावर स्पीकर इंटेक्स वाला का रिपेयर करेंगे। ये देख सकते हैं तो जान रहे इसी में सब मेन रहता है। वो एक और जो रहता है ना वो सिर्फ डेमो रहता है या सिर्फ स्पीकर लगा रहता है। जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें अनोखा प्रॉब्लम है। इसमें ना दिमाग खराब हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को देखोगे आप, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना, खोजते खोजते दिमाग खराब हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा अरे भाई ये खराब था। तो देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें ये एरो आ रहा है, इसका रिमोट पता नहीं है कि नहीं है। मेरे पास रिपेयर के लिए आया तो नहीं आया मेरे पास। तो मैं सोचा इसको दबा रहा हूँ, देखो ये दबा रहा हूँ और ये जो आप देख सकते हैं इनपुट का इसको दबाएंगे तो ये चालू होना चाहिए। नहीं हो रहा चालू। देखिए यहाँ से स्टैंड बाई हटना चाहिए ना, इससे हटाने से, इसको दबाने से, कुछ भी दबाने से ये हटना चाहिए। देखिए सब दबा रहा हूँ मैं लेकिन कुछ भी हट नहीं रहे। तो आप क्या समझेंगे, आप लोग आराम से समझेंगे ना। इसका सोर्स जो बटन है, ये बटन स्विच ख़राब है। हम लोग स्विच नया डालेंगे तो ये चालू हो जाएगा, यही सोचेंगे ना। तो मैं भी सोचा और ग्राहक से लिया तो मैं थोड़ा दिमाग लगाया कि हाँ चल यही ख़राब हो गया यार, चल बन जाएगा इसको दबाने से। तो देखिए इसको कुछ भी दबाने से कभी कभी ये चालू हो जाता है। इसको दबाने से, जैसे इसको ज़ोर से दबाया, धीरे दबाया तो चालू हो जाता है। लेकिन अभी कुछ टाइम में चालू होता है, कभी नहीं होता है। और मैं इस स्विच को बदल चुका हूँ ना, ये भी आपको बता दूँ मैं, ये स्विच को मैं बदल चुका हूँ। ये नहीं बोलूँगा कि स्विच को नहीं बताऊँ, स्विच को बदलने के बाद भी ये कभी चालू होता कभी नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन ये लगेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या खराब है मैं पीछे खोलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सामने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना स्विच खराब है, ना रिमोट से चालू करेंगे तो भी नहीं होगा। सामने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पीछे का प्रॉब्लम है। कभी कभी ये ज़ोर से दबाने, धीरे दबाने या अपने मन से ये चालू हो जाता है और कभी कभी लेट से चालू होता है। क्या प्रॉब्लम है पीछे करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैं खोल लिया, ये पूरा ही खोल लिया हूँ मैं, जैको को निकाल दिया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए, समझिए, उसके बाद थोड़ा सा समझना, ठीक है। मैं इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ये किनारे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास कुछ दिख रहे थे ये, हाँ ये यहाँ दिख रहा है। यहाँ से एक क्रिस्टल लगा होता है ना, ये क्रिस्टल जान रहे हैं। बस ये जितना प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये सिर्फ क्रिस्टल की वजह से आ रहा है। देखिए यहाँ सड़ के ना टूट गया, ये टूट गया था और मिला नहीं मेरे को ये। तो मैं पलटाया हूँ इधर। तो मैं कोशिश भी करके देखा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखा हूँ। ये क्रिस्टल लगा के देखा हूँ मैं, देखिए ये क्रिस्टल दिख रहा है आप लोगों को। मैं क्रिस्टल लगाया हूँ लेकिन ये भी पुराना वाला जिस स्टेप का है ना टावर स्पीकर, उसी में से क्रिस्टल को निकाल के लगाया हूँ। तो भी इसमें काम नहीं कर रहा है ये। इसको लगाने के बाद भी क्रिस्टल में माइनस प्लस नहीं होता है, एक बार लगा के देख लेना, वैसा दिक्कत नहीं जाता है। तो इसको लगाने के बाद भी ना ये काम नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है आप बताइए। ये क्रिस्टल देखिए यहाँ पास 12 मेगाहर्ट्ज़ का भी लगा सकता है, 18 मेगाहर्ट्ज़ का भी लग सकता है और 24 मेगाहर्ट्ज़ का भी लग सकता है। और ये वाला क्रिस्टल में नंबर नहीं लिखा रहता है। आप देखेंगे ना किसी किसी में लिखा रहता है, नहीं बोलूँगा भाई लोग फिर मेरे को गाली देंगे कि भाई हाँ लिखा रहता है, हाँ लिखा रहता है, लेकिन किसी किसी में लिखा नहीं रहता। ये वाला में भी लिखा नहीं है। तो मैं दूसरे में से निकाल के डाला हूँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये 12 है कि 18 है कि 24 है। लेकिन लमसम अभी जो मार्केट में ब्लूटूथ किट आता है ना, उसमें 24 मेगाहर्ट्ज़ का लगा रहता है। तो अब ये काम नहीं कर रहा है, मतलब समझ लिए क्या का प्रॉब्लम है। इसीलिए बटन वटन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। करेगा तो उल्टा पुल्टा काम करेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। तो भाई किसी को पता होगा ना ये इंटेक्स का है तो मेरे को बता देना क्रिस्टल कितना मेगाहर्ट्ज़ का लगा है, कमेंट में बताना भाई, मैं उसको लगा लूँगा। मैं 2 ठो लगा के देख चुका हूँ, एक बार 24 मेगाहर्ट्ज़ का भी लगा के देखूंगा जो मेरे पास लिखा हुआ है। उसके बाद देखता हूँ लगेगा ना, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल के दिखा दूंगा कि हो जाएगा। मैं तो तंग हो गया हूँ भाई, इसका प्रॉब्लम क्या था, उधर का छेड़ा फिर देखे थे, मेन आईसी को भी ड्राई सोल्ड मारा कि हाँ भाई मेन आईसी से प्रॉब्लम होगा, जैक से होगा, जैक को पूरा चेक किया, इधर चेक किया, टोटल चीज़ मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आईसी में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस को भी ओपन करके देखा कि इसके बाद देखे कहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ, सॉरी ट्रांजिस्टर, इसका ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर से जो ट्रांजिस्टर लगा है ओपन करेंगे ना, ये जो एम्पलीफायर इसमें एक वोल्टेज जाता है, 3.3 वोल्ट जाता है, ये कट होता है। इसके बाद ये आपका आईसी चालू होता है। तो मैं इसको भी अलग करके भी छू के देखा हूँ, आईसी ये चल रही है, स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। जब तक ये सिग्नल नहीं देगा, रेडियो का आवाज़ या ब्लूटूथ का आवाज़ कुछ भी नहीं आएगा। क्रिस्टल सही लगना चाहिए या इसको पूरा बाईपास ख़त्म करके अलग सर्किट लगाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहता है।
उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं वैसे भी कर दूंगा, या नहीं तो पूरा मॉडिफाई करेंगे, इधर का पूरा सर्किट को ख़त्म करके यहाँ अलग से ब्लूटूथ का इसका सप्लाई लगा के ये ऑडियो एम्पलीफायर का आईसी को जो लगा इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वो आपके ऊपर, आप कमेंट में बताएंगे क्या करना है। अभी देखता हूँ क्रिस्टल मिल गया तो एक टूट और निकाल के, अभी तो रात का तो 2:30 बज चुका है, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। बन जाएगा ना, मैं बता दूंगा कितना मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा, कम्युनिटी पोस्ट में मैं कर दूंगा। किसी को पता होगा तो भाई बता देना, मैं इसको डायरेक्टली लगा दूंगा तो टेंशन मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पड़े हैं काम, अभी क्या क्या करेंगे पता नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इतना ही था, और नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर देना, और कुछ जानने को मिला होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे अच्छे कुछ कुछ जानेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।